तो नमस्कार जी, प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद और आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उसके साथ साथ जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप इसे टीवीटी भी समझ सकते हो, आप इसे टॉपिक भी समझ सकते हो और एक तरह से आप इसे ये भी समझ सकते हो कि हम यहाँ पे आज कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप समझोगे तो आज का जो हमारा टीवीटी है या फिर जो आप क्लास ऐसे समझो, वो है वर्क एट हाइट, यानी ऊंचाई के दौरान। और वर्क एट हाइट दैट्स अ सेफ्टी, यानी ऊंचाई के दौरान सुरक्षा। और हम कैसे फॉलो करेंगे ऊंचाई के दौरान सुरक्षा, यानी हम ऊंचाई के दौरान सुरक्षा, ऊंचाई क्या है, तमाम प्रकार के पॉइंट्स को कवर करेंगे और इसे एक एक करके सभी पॉइंट्स को पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे कॉर्पोरेट करें, हमारे साथ बने रहे और आगे आपकी मर्जी बनना या फिर नहीं। सबसे पहले इस माइक को करते हैं सेट। दैट्स गुड, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए ऊंचाई के दौरान सुरक्षा, यानी अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो, ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, तो इसके दौरान क्या क्या सुरक्षा हो सकता है। और अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो वहां पे किस प्रकार का हाजार्ड्स होगा, यानी किस प्रकार का खतरा होगा, वहां पे किस प्रकार का रिस्क होगा, वहां पे किस प्रकार का एक्सीडेंट क्रिएट होगा। तमाम प्रकार के पॉइंट्स को समझना है। यहाँ पे अगर हम लिखें WAH, यानी वर्क एट हाइट, और यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं आप सबको, देखिए सेफ्टी। WAH वर्क एट हाइट सेफ्टी, यानी ऊंचाई की तरह सुरक्षा। तो सबसे पहले अगर आप ऊंचाई पे काम करने जा रहे हो तो आपके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए, जो कॉमन सी प्रश्न है हर एक इंसान के माइंड में, हर एक वर्कर से लेकर, मतलब जो भी इसका अध्ययन कर रहा है, वो स्टूडेंट हो गया या फिर जो काम करने जा रहा है वो वर्कर हो गया, तो उसके माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए। और ये प्रश्न ये कि अगर हम ऊंचाई पे काम करने जा रहे हैं तो भाई हम ऊंचाई पे काम करने क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप खाना खाते हो तो आप क्या बोलेगा, हाँ हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं। तो आप भोजन करते हो तो भोजन क्यों करते हो, इसका रीजन क्या होता है। वैसे ही अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसका रीजन क्या है। देखिए, ऊंचाई पे काम करने का मैनुअली दो ही रीजन हो सकता है। मैनुअली कितना रीजन हो सकता है, दो रीजन हो सकता है। अब वो दो रीजन क्या है, यहाँ पे समझिए, मैनुअली कितना रीजन हो सकता है, दो रीजन हो सकता है। अब वो दो रीजन क्या है, पहला है मेंटेनेंस, दूसरा क्या है, वहां पे हम निर्माण के क्षेत्र में करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमने लिखा MN, यानी अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो वहां पे दो रीजन है। पहला रीजन ये कि मेंटेनेंस के फील्ड में, दूसरा रीजन ये कि निर्माण के फील्ड में। अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो वहां पे क्या करोगे, जैसे कि ऊंचाई पे आप चढ़ गए, यहाँ पे आप समझिए ये ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है और ये जस्ट ग्राउंड है। हम यहाँ से यहाँ पे गए तो यहाँ पे हम जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर हम मेंटेनेंस करेंगे। जैसे कि मान के चले यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, यहाँ पे कोई पाइपलाइनिंग है वो कट गया है इसका, या फिर यहाँ पे कूलर, मतलब तमाम प्रकार के पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अगर निर्माण की बात किया जाए तो निर्माण मतलब क्या है, ये एक ऊंचाई है और यहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, जस्ट इसको और ऊंचा करेंगे, एक और इस पे बिल्डिंग बना देंगे, या फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जस्ट क्रिएटिविटी पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे, क्रिएटिविटीज जस्ट बिल्डिंग्स वगैरह, इमारत वगैरह, इन सभी चीजों को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यानी ऊंचाई पे काम करने का मुख्य कितना रीजन है, दो रीजन है। पहला, हम वहाँ पे निर्माण के क्षेत्र में और मेंटेनेंस के क्षेत्र में हम काम करेंगे, ऊंचाई पे काम करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप पूरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ये पूरे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो हाजार्ड्स होता है, यानी सबसे ज्यादा जो खतरा होता है, वो ऊंचाई के काम के दौरान खतरा होता है। आप इसे हाई रिस्क भी कह सकते हो। सबसे ज्यादा पूरे इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए, अगर आप यहाँ पे समझो पूरे इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए, तो पूरा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो खतरा होता है कहाँ होता है, ऊंचाई के काम के दौरान होता है, यानी वर्क एट हाइट के दौरान होता है। अब आप ये भी समझ लो खतरा कितना होता है, ये खतरा आप समझिए 40% से लेकर 50% के बीच ये खतरा होता है। अब आप समझिए कि पूरा इंडस्ट्री 50% खतरा प्रोड्यूस करता है और ये अकेला 40 से 50% खतरा प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे खतरा कितना होता है, बहुत ज्यादा खतरा होता है। इतना ज्यादा खतरा होता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि भाई किस प्रकार का खतरा होता है। ये तो हमने समझ लिया कि खतरा होता है, बट खतरा किस प्रकार का होता है। तो देखिए, खतरा यहाँ पे दो ही प्रकार का होता है। जैसे कि ऊंचाई से आप खुद गिर सकते हो, यहाँ पे आपने चढ़ा, यहाँ पे आप चढ़े तो यहाँ से आप खुद गिर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप गिरोगे तो आपको डैमेज ही होगा। उसके साथ साथ यहाँ से मटेरियल्स गिर सकते हैं। यानी ऊंचाई पे काम के दौरान दो ही प्रकार की खतरा होता है। ऊंचाई पे काम के दौरान कितने प्रकार के खतरा होते हैं, दो प्रकार के खतरा होता है। पहला खतरा है, आप वहां से खुद गिर सकते हो या फिर वहां से मटेरियल खुद गिर सकता है। ठीक है, आपने इसको भी क्लियर कर लिया। अब ध्यान से समझिए, क्या ऊंचाई पे इतने खतरा होता है तो हमें क्या खतरा नहीं, सॉरी, काम को नहीं करना चाहिए। मैंने बोला क्या ऊंचाई पे इतना ज्यादा खतरा होता है, भाई हर जगह हजार से ऊंचाई पे, तो क्या हमें काम को नहीं करना चाहिए।
तो मेरे भाई ऊंचाई पे हमें काम को करना चाहिए, लेकिन उस काम को करने से पहले ना हमें वर्क एट हाइट स्टेटेड रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और वर्क एट हाइट स्टेटेड रूल्स क्या है, तो हम यहीं पे पढ़ेंगे वर्क एट हाइट स्टेटेड रूल्स क्या है। मतलब हम ऊंचाई पे कैसे चढ़ेंगे, हम ऊंचाई पे किस किस प्रकार के पीपीई लेंगे, हम ऊंचाई पे कैसे हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उससे कैसे बचेंगे, तमाम प्रकार के पॉइंट्स को आज हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसे साइड में करते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो हमारा उत्तरदायित्व होता है वो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि अगर आपके पास एक माइंडसेट होगा तो आप हमसे ये पूछोगे, ठीक है तुमने बता दिया कि ऊंचाई पे काम करना है और हम ऊंचाई से गिर सकते हैं या फिर मटेरियल गिर सकता है, ऊंचाई पे सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ऊंचाई पे काम हम कैसे करेंगे। अब भाई हमारे पास कोई मैजिक तो नहीं है, साका लगा बूम बूम करेंगे और जैसे हवा में लटक जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ है आपके पास? ऐसा कुछ है तो भाई आप महान इंसान हो, लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। देखिए, ऊंचाई पे काम करने के लिए हम कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। आप अपने माइंड में ये बात को गांठ बांध लीजिए कि हम ऊंचाई पे काम करने के लिए क्या यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, हम प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म हम अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है समझिए, पहला एक हो गया स्काफ फोल्डिंग, स्काफ फोल्डिंग, स्काफ फोल्डिंग के बाद आप समझ सकते हो बूम लिफ्ट, बूम लिफ्ट है LIF, थोड़ा मेरा पता है वर्ड मिस्टेक होता है तो थोड़ा इसको समझिएगा। उसके बाद आप बोल सकते हो मोबाइल लिफ्ट, मोबाइल लिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, मोबाइल प्लेटफॉर्म होगा, मोबाइल प्लेटफॉर्म करके होगा, प्लेटफॉर्म करके होगा। देखिए ऐसे करके बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, कितना मैं आपको नाम बताऊं, कैसे मैन्युअली देखा जाए तो इसका फोल्डिंग हो गया, बूम लिफ्ट हो गया, मोबाइल प्लेटफॉर्म हो गया, तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म है और इसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई आपने ये बोल दिया इसका फोल्डिंग, तो ये इसका फोल्डिंग का है, तो इसका फोल्डिंग अगर आम भाषा में बोला जाए, अगर एक ठेठ भोजपुरी में बोला जाए तो आप जानते होंगे इसको, हमने क्या लिखा, भाड़ा, जानते हो ना भाड़ा। अगर आपका घर बन रहा होगा, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं जो इसके बारे में ना जानता हो और ना देखा हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऊंचाई पे काम करते हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या, ये सपोर्टर होता है, जैसे इसका फोल्डिंग क्या है, ये एक सपोर्टर है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये सपोर्टर है, ये लगाया जाता है और इसके ऊपर हम चढ़कर काम करते हैं। वही अगर बात कीजिए बूम लिफ्ट क्या है, तो बूम लिफ्ट भी भाई वही है, एक सपोर्टर है, हम उसके ऊपर चढ़कर काम करते हैं। अगर बात कीजिए मोबाइल प्लेटफॉर्म क्या है, तो वही सपोर्टर है जिसके ऊपर हम चढ़कर काम करते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने एक पुलाव खिचड़ी बना लिया, पुलाव खिचड़ी का होता है जो भी है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है, इसका फोल्डिंग बूम लिफ्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, मतलब हम सब अपने दुख क्या बताया जी, जस्ट कैमरा ही ऑफ हो जा रहा है, व्हाट अमेजिंग है। हम कहाँ थे, मान के चलिए हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सब ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो आप खुद से सोचिए कि हमें ऊंचाई पे काम करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जस्ट एक पल के लिए सोचिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप ऊंचाई पे काम करो, या फिर अगर मैं खुद चाहता हूँ कि ऊंचाई पे काम करो, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स होना चाहिए। जैसे कि पहले आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, और वो प्रश्न ये होना चाहिए, पूछिए कि क्या आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। आप क्या पूछेगा कि क्या आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। अगर आपका आंसर आता है कि हाँ आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो, देन आप ऊंचाई पे जाकर काम कीजिए। अब मैंने ये क्यों बोला कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो, अगर आप मेंटली एंड फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री का हाई रिस्क है ये, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है काम करने का, और अगर आप मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब रहोगे तो कैसे काम कर पाओगे। उसके बाद मैं जिसे प्रायोरिटी देता हूँ, आप हमेशा याद रखिए, आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर आप ऊंचाई पे काम करने जा रहे हो या फिर किसी भी काम को करने जा रहे हो, वहां पे जो भी डिस्टर्बेंस वाली वस्तु है ना, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका जो काढ़ा हो गया, मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि आप ड्रेस पहने हुए बहुत ज्यादा टाइट है या फिर बहुत ज्यादा ढीला है, मतलब ऐसे करके जो आपको अनकंफर्ट दे, आपको डिस्टर्ब करे, उस वस्तु को आप हटा दीजिए। आप देखिए यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करते ना, तो अगर आप एक कंफर्ट जोन में करते तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो आ गए। अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको एक कंफर्ट जोन चाहिए। कंफर्ट जोन क्यों चाहिए, ताकि आप उस काम को अच्छी तरीके से कर सको, आप उस काम में अपने माइंडसेट को यूज कर सको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है। उसके साथ साथ अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, देखिए काम करते समय आपको एक और बात, इस बात को आप अपने माइंड में गांठ बांध लीजिए। देखिए, अगर आपको चाहिए ना कि वहाँ पे हजार्ड्स ना हो, तो आप सेल्फ सेफ्टी को अप्लाई कीजिए। अब सेल्फ सेफ्टी क्या होता है, मतलब ऐसा सोचिए ना कि वो काम किसी और का नहीं है, जस्ट वो काम मेरा है, ऐसे सोचिएगा ना कि वो काम मेरा है, ऐसे करके तो वहां पे एक सेल्फ सेफ्टी इंप्रूव होगा और वहां पे हजार्ड्स होने की संभावना खत्म होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट था जो आपको जानना है। अब ध्यान से सुनिए। अब
अगर आप ऊंचाई पे काम करने जा रहे हो तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, ऊंचाई पे काम करने से पहले सबसे पहले वहां का रिस्क असेसमेंट करवा लीजिए। अब ये रिस्क असेसमेंट कौन करेगा? तो जो ऑफिसर्स होंगे वो रिस्क असेसमेंट कर लेंगे। अब जब रिस्क असेसमेंट हो जाएगा ना, तो वो ऑफिसर्स का काम है। अब आप काम करने जा रहे हो ऊंचाई पे, तो आपका ये कर्तव्य बनता है ना कि आप वहां पे स्कैफोल्डिंग जाकर चेक करो। आप सीढ़ी से जाओगे ना, तो उस सीढ़ी को चेक करो। आपको जो पीपीएस दिया जाएगा उस पीपीएस को चेक करो कि वो पीपीएस जो है उसको आईएसआई से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, या फिर आईएसआई नहीं है तो सीई से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, या फिर एएनएसआई से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है। आपको चेक करना है, आपको चेक करना है जो आपको पीपीएस मिला है वो सही तो है, एक्सपायर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई पे काम करने जा रहे हो, कोई और नहीं जा रहा है। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप खुद चेक करो। जैसे कि आपको सेफ्टी बेल्ट दिया जा रहा है, तो समझ रहे हो ना, ऊंचाई पे एक सेफ्टी जीवन दान होता है, ऐसे करके बोला जाता है। तो चेक करो कि सेफ्टी बेल्ट का जो स्टिचेस है, सेफ्टी बेल्ट का जो डी रिंग है, सेफ्टी बेल्ट का जो लेयार्ड है, उसके साथ साथ सेफ्टी बेल्ट का जो भी सिलाई, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिचेस बोलते हैं ना, ये सभी चेक करो वहां पे कि वो सब ठीक तो है ना, कहीं पे कट ऑफ तो नहीं है ना, जो सेफ्टी बेल्ट का लग सिस्टम है वो लग सिस्टम सही से काम कर रहा है ना, लग कर रहा है ना, जो उसका हुकिंग सिस्टम है हुकिंग सिस्टम सही तो है ना, उसका लकिंग सिस्टम सही तो है ना। तमाम प्रकार के पॉइंट्स को चेक कर लो। ठीक है, अब आप चेक कर लिए, अब आप पीपीएस बांध लिए, अब आप रेडी हो गए। अब पीपीएस में क्या क्या चाहिए ये भी जान लीजिए। देखिए, पीपीएस की अगर बात किया जाए तो आपको हेलमेट चाहिए, आपको शूज चाहिए, आपको सेफ्टी बेल्ट चाहिए, आपको ग्लव्स चाहिए, आपको गॉगल्स चाहिए। अगर वहां पे जैसे ऊंचाई पे काम अलग अलग हो सकता है, जैसे कि वेल्डिंग का काम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो सकता है, वहां पे हो सकता है जैसे कि कट लाइनिंग का काम हो सकता है, पाइप लाइनिंग का काम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है काम। तो उस काम के अकॉर्डिंग और आपको पीपीएस ले लेना है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ले लेना है। ठीक है अब उसके बाद आप अपने इक्विपमेंट्स ले लिया, आपने सब कुछ पहन लिया, अब आप रेडी हो गए चढ़ने के लिए। अब आप जा रहे हो ऊंचाई पे काम करने। एक सेकंड मेरे को बस 2 मिनट दीजिए, जस्ट 2 मिनट नहीं, बस हो गया। यहाँ पे देखिए जी, आप यहाँ पे हो, ग्राउंड पे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप 1.8 मीटर के बाद 1.8 मीटर के बाद आप चढ़ना शुरू, मतलब 1.8 मीटर के बाद जो भी काम होगा वो क्या होगा? वर्क एट हाइट होगा। ठीक है, आप ये तो जानते हो, ग्राउंड से वर्क पॉइंट। तो आप ये ग्राउंड पे हो, अब आपको यहाँ पे जाकर काम करना है, यहाँ पे जाकर काम करना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाने के लिए भाई सीढ़ी होगा, और आप यहाँ पे हो, आप ये हो, हंसता हुआ ये चेहरा, समझ रहे हो ना, आप यहाँ पे हो। तो आप यहाँ पे हो, आपने सभी पीपीएस को क्या किया, सभी पीपीएस को क्या किया, आपने डन कर लिया, आपने पीपीएस को ले लिया। अब आप यहाँ से चढ़ना शुरू कर रहे हो, यहाँ से आप चढ़ना शुरू कर रहे हो। तो यहाँ से चढ़ना शुरू करोगे तो आपका क्या कर्तव्य बनेगा? रिस्क असेसमेंट तो हो गया, यहाँ पे आप समझिए, रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट तो हो गया। अब रिस्क असेसमेंट क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे तो क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट क्या है अगर बता देना, अगर आपको नहीं पता है तो मैं वी सी द एनवायरमेंटल कंडीशन, व्हाट रॉन्ग what right, in which type of hazard created on your process and willing that we identify it, examine it, reduce it, remove it। नहीं समझे मैं बताता हूँ। रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जो इन्वायरमेंट का हम छानबीन करते हैं कि वहाँ पे क्या गलत है क्या सही है, वहाँ पे किस प्रकार का हजार्ड्स होगा किस प्रकार का हजार्ड्स नहीं होगा, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एग्जामिनेट करेंगे, वही रिस्क असेसमेंट कहलाता है। तो आपने रिस्क असेसमेंट, वो ऑफिशियल रिस्क असेसमेंट कर लिया। लेकिन अब यहाँ से आपका कर्तव्य शुरू होता है कि आप यहाँ पे देखो कि ये सीढ़ी सही तो है ना, आप यहाँ पे देखो ये सीढ़ी सही तो है ना, और आपने देख लिया हाँ सीढ़ी सही है। फिर आप यहाँ पे चढ़ रहे हो ना, तो अपने आप को इससे लॉकिंग कर चढ़ो, हुकिंग कर चढ़ो। अब जब चढ़ रहे हो तो आप किसी प्रकार का किसी वस्तु को लेकर ना चढ़ो, किसी वस्तु को लेकर ना उतरो। जब आप यहाँ पे आ गए तो फिर आप इस फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करो, देखो कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वस्तु, हाजार्डेबल वस्तु तो नहीं है ना, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई किल नहीं ना निकला है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं ना होने वाला है, ये जो स्काफ फोल्डिंग है वो मजबूत तो है ना। तमाम प्रकार के आप इंस्पेक्शन कर लो। आपने इंस्पेक्शन कर लिया, फिर अगर आपको जो मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है तो बेवकूफ़ी ये नहीं करना है कि आप यहाँ पे खड़े हो तो यहीं पे ही मटेरियल सभी रख दो, मटेरियल्स को कुछ यहाँ पे रखो कुछ यहाँ पे रखो। ऐसे करके रखोगे ना तो जो मटेरियल्स का ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस यहाँ पे जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस क्या होगा, बना रहेगा। ठीक है, तो यही सब चीजें जो आपको फॉलो करना है ऊंचाई पे काम के दौरान, और इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, हजार्ड्स हो सकते हैं जैसे कि यहाँ से आप खुद गिर सकते हो, या फिर जो ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल यहाँ से गिर सकता है। ये तो एक जस्ट एक्सीडेंट हो गया। अब आपको पता है एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि नेचुरल कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है। आपने सुना होगा कि हमारे पूरे जो सेफ्टी है, इस सेफ्टी में 1% नेचुरल एक्सीडेंट आपको देखने को मिलता है, शायद 1% में भी देखने को मिलता है। तो जो ये 1% है ना, तो यहाँ पे भी नेचुरल एक्सीडेंट क्या हो सकता है, जैसे कि नेचुरल एक्सीडेंट होता है, हो सकता है
लाइक जब सोचिए कि यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, अचानक से मौसम चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज हुआ और यहाँ पे जोर से बारिश होने लगा, बिजली कड़कने लगा और यहाँ पे आपको अपने आप को जस्ट अटैच किए हो, तो आप वहां से जस्ट जंप तो नहीं करोगे, अचानक जस्ट कुछ सेकंड में चेंज हो गया तो जंप तो नहीं करोगे भाई। अगर आप होशियार होगे तो आराम से उतर जाओगे, अगर फंस गए तो यहाँ पे क्या होगा, बिजली कड़केगी, मान के चलिए बिजली यहाँ पे आया है, इसका फोल्डिंग जो मेटल्स का होता है, तो यहाँ पे आपको साइड इफेक्ट दे सकता है, हैजर्ड्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं जस्ट कुछ रूल्स को फॉलो करके। जैसे कि क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं उस टाइम में, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो घबराने से पता है क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ना, हमारे बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे बॉडी का ब्लड जो बहुत फ्लो फास्ट हो जाएगा, देन हमारा जो भी वीकनेस होगा ना वहाँ पे फट जाएगा, और जब फटेगा तो वही मरना तय है, ठीक है। जैसे कि माइंड का नस हो गया, न्यूरो कुछ करके, मेरे को नाम नहीं पता, बट ऐसे होता है जो हमारे बॉडी में इशू हो सकता है, आप इतना याद रखिए। तो आराम से हमें उतरना है। तो देखिए ऊंचाई में काम क्या है, सॉरी ऊंचाई के दौरान काम क्या कर सकते हैं, मतलब हम यही काम करेंगे वहाँ पे मेंटेनेंस और निर्माण का। अब वहाँ पे हम सेफ्टी क्या फॉलो कर सकते हैं, यही सेफ्टी फॉलो करेंगे कि वहाँ पे जो भी हैजर्ड्स हो हम उसको आइडेंटिफाई करके एग्जामिनेट करके रिड्यूस कर दें। अब देखिए इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा जो खतरा होता है ऊंचाई के काम के दौरान ही होता है। अब कितना परसेंट खतरा होता है, मैंने आपको बताया 40 से लेकर कितना परसेंट तक होता है, 40 से लेकर 50% तक होता है। तो काम को छोड़ दे, काम ना करे, अरे काम काहे नहीं करेंगे भाई, काम को करना है, लेकिन उस काम को कैसे करना है भाई, उस काम को एक सही दिशा में लेकर जाकर करना है, उस काम को एक सही ट्रिक से करना है, रूल्स को फॉलो करके करना है भाई। वर्क एट हाइट स्टेटेड रूल्स को फॉलो करो ना, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए ये जो वर्क एट हाइट है ना, वर्क एट हाइट ये एक यथार्थ समुद्र है। अगर आप जानोगे इसके बारे में ना तो बहुत डीपली चले जाओगे ना, यानी अगर आप कंटिन्यू 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 इस पे बात नहीं करते रह जाओगे तब भी खत्म नहीं होगा। हमने मैनुअली यहाँ पे बात किया कि क्या क्या जरूरी है भाई, हमारे साइड पे जो हो रहा है कि हम वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो यही आप वर्क एट हाइट करके ऐसे काम होगा, ऐसे इंस्पेक्शन करके हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के भी आप बोल सकते हो वर्क एट हाइट का। जैसे कि आप यही बोल सकते हो कि नमस्कार जी, कैसे हो आप सब, उम्मीद ऐसा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बोलोगे अजूब चाहिए क्या काम है, ठीक है जी, आप सब कुछ पहन लीजिए, सेफ्टी लगा लीजिए, सेफ्टी बेल्ट लगा लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए, गॉगल्स ले लीजिए, ग्लव्स ले लीजिए, और खाना वाना खा कर आए ना, ठीक है, अच्छा से काम कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, चाहिए ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, खैर वो बात की बात है। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ऊंचाई के काम के दौरान सुरक्षा और कैसे सेफ्टी को फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है। तो बहुत अच्छा, चलते